हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ, एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के एक अंक में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का मैं संग्रह लेके आया हूँ। तो 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। इन 100 क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और सभी को नोट करते जाना है आपको। पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों के नाम लिखो। 1857 की क्रांति के समय जो उनसे कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम लिखना है। तो पहला यहाँ पे नाम मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, रानी लक्ष्मीबाई, आप भी नोट करते जाइए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, और भी आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 नाम लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि एक शब्द में उत्तर है तो आपको क्या है, 3 या 4 नाम लिख दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में हुई। तो आप इसका आंसर है 1879 में, ठीक है। इसका आंसर है 1879। तो सभी के उत्तर मैं आपको कराने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना क्या कहलाई। तो इसकी जो ये कहलाई थी, इसका आंसर है बंग भंग। क्या कहलाई? बंग भंग, यानी बंगाल का विभाजन, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, यानी आपके 1 नंबर की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, हम कर चुके हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी हम कर चुके हैं, ये दोबारा से लिख गया है। इन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो वो दिया था भगत सिंह ने, भगत सिंह, ठीक है बच्चों। नोट करते जाइए इसके आंसर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी भी चीज को अपनी चीज में या राज्य को अपने राज्य में मिला लेना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है विलीनीकरण, विलीनीकरण, ठीक है बच्चों। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक क्या है। तो वो है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज। सभी के आंसर भी मैं लिख रहा हूँ, तो आप आंसर भी नोट करते जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, 1974 में पोखरण में शांतिपूर्ण, यहाँ पे भारत ने 6 दिसंबर 1971 को किस देश को मान्यता प्रदान की। तो वो की थी बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1974 में पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था। 1974 में। तो 1974 के समय जो पोखरण का जो पहला था वो है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। अगर 1998 आए तो आपको वहाँ पे अटल बिहारी लिखना है, ठीक है। 1974 आए तो आपको इंदिरा गांधी लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होना क्या कहलाता है, बताओ। तो इसको बोलते हैं संघीय शासन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते जाना है, उसका आंसर भी मैं आपको लिखा रहा हूँ। विधि द्वारा मान्य और संरक्षित हेतु है क्या, जो कानून के द्वारा, वो है अधिकार। क्या है? अधिकार बोला जाता है इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 29। जी हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं? 29 होते हैं, 29 होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सरकार को समस्त कानूनी सलाह देने वाला क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जब संसद के सदनों की बैठक, यहाँ पे बैठक लिख लेना, बैठक न चल रही हो तो उस समय को क्या कहलाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की जब बैठक नहीं चल रही तो उसे विराम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम काल। उसके बाद आपका 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 70 नंबर का क्वेश्चन, किसी व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए धन लगाना क्या कहलाता है, बताइए। तो वो कहलाता है विनियोग।
ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किए तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और दोबारा से नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नशीले पदार्थों पर रोक लगाना क्या कहलाता है? बताइए, नशीले पदार्थों पर रोक लगाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मद्य निषेध। मद्य निषेध, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद किसके रूप में उभर कर आए हैं? ठीक है, उत्तर पूर्वी भागों में, तो वो आए जातिवाद के रूप में। किसमें? जातिवाद। आपको आंसर लिखना है जातिवाद के रूप। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, किसी क्षेत्र विशेष के प्रति वहां के निवासियों में अत्यधिक लगाव की भावना क्या कहलाती है? किसी क्षेत्र विशेष के प्रति वहां के निवासियों में अत्यधिक लगाव की भावना कहलाती है क्षेत्रवाद, यानी उस क्षेत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम भाव क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो आपको नोट करते जाना है। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर योगफल क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या भाग देते हैं हमको क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। उसके बाद है व्यक्ति के जीवित रहने की औसत अवधि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बच्चों यहाँ पे व्यक्ति के जीवित रहने की जो औसत अवधि कहलाती है जीवन प्रत्यास्था। जीवन प्रत्यास्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 12 जुलाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 जुलाई 1982। ठीक है, ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1945। ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने 26वां क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा। ठीक है, नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन के बाद है, देश में नोट छापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा? तो वो किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। केंद्रीय बैंक के द्वारा। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी क्वेश्चन को नोट करते जाना है। इसके बाद मैं आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आऊँगा, एंड में वो बताऊँगा, तो वीडियो को देखते चलिए, इन क्वेश्चंस को देखते चलिए। अगर आपको यहाँ तक अगर आप आगे हो तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक से एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है वो कौन सा है? सेवाओं के द्वारा, तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसका उत्तर है सेवा क्षेत्र। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, शिक्षा के विस्तार हेतु भुगतान की गई कर राशि क्या पर या फिर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर। ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद है, भारत में सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर में है? तो वो है 33 लाख किलोमीटर। 33 लाख किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगला है यहाँ पे, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, बताइए किसकी वजह से? तो मद्यपान की वजह से या फिर नशीले पदार्थों के प्रयोग से। नशीले पदार्थों के प्रयोग से। ठीक है बच्चों, इसके बाद है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने देश को विभाजित करने के लिए किस नीति को बढ़ावा दिया? ब्रिटिश सरकार ने देश को बांटने के लिए, दो हिस्सों बांटने के लिए क्या किया कि आपस में ये लड़ते रहे? तो वो किया यहाँ पे सांप्रदायिकता का, क्या किया? सांप्रदायिकता बढ़ाई उन्होंने, आपस में लड़ाया, एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को क्या किया? ठीक है, तो ये नोट कर लिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कानून लागू किया? बताइए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत ने कौन सा कानून लागू किया है? तो वो क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है बच्चों। इसके बाद है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक है। बताइए क्यों आवश्यक है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास? बताइए आप। तो वो है आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगी। बताइए बेरोजगारी किस तरीके से दूर हो सकती है? तो शिक्षा, कौन सी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, अगर सभी को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत की? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखना आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वो है 3। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य आधार है विदेशी व्यापार। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, सभी को आंसर आपको नोट करते जाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियां क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। बताइए कब हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 1995। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्ग संघर्ष किस आर्थिक प्रणाली का लक्षण है? तो वो है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का, पूंजीवादी, ठीक है, आर्थिक प्रणाली का है ये। और अगर आप इसके और भी सोशल साइंस के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट नाम होगा जहाँ पे, जिसका नाम होगा सोशल साइंस क्लास 10। तो आपको वहाँ से भी और भी आपको हेल्प मिल जाएगी आपकी एग्जाम की तैयारी में। उसके बाद उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? बताओ, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व कौन सी? तो वो होता है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के वर्ष 2006 में कितने सदस्य राष्ट्र थे? तो वो थे 149। आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष में भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था? बताइए किस वर्ष में भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना वो किया था? 1990 में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद वर्ष 1991 के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की क्या नीति थी? तो वो थी नीति संरक्षण, नीति संरक्षण। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना। अगला है यहाँ पे, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? व्यक्तियों या कंपनियों को वही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। उसके बाद वैश्वीकरण से किस वर्ग को अधिक लाभ हुआ? बताइए वैश्वीकरण से किस वर्ग को अधिक लाभ हुआ? तो वो हुआ पूंजीवाद को, पूंजीपतियों को। किसको हुआ? पूंजीपतियों को लाभ हुआ। अगला, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आता है। तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1951। आपको ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1951। उसके बाद आपका 50वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या बन हुआ क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी नियोजित हैं, तो वो हैं 15.77 लाख। ठीक है, ये आंसर है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अगर आपने यहाँ तक कर लिए हों तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी 100 क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, इन 100 क्वेश्चन को आप लगा लो बस अच्छे से, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।